हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई क्लास के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो मैथमेटिक्स की करेंगे। हमारी मैथ की क्लास होगी, ठीक है। उसमें संख्या पद्धति की क्लास होगी, संख्या पद्धति हम पढ़ेंगे। तो ये जो क्लास होगी, जो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी का, एमटीएस का। तो इन एग्ज़ाम में गणित की परीक्षा से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो गणित से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसकी ये क्लास होगी। तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति क्या होती है? नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो इससे संबंधित सवाल आते हैं आपके। तो शुरू करते हैं संख्या पद्धति को। तो संख्या पद्धति में जैसे आप सब जानते हैं कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो जैसे संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। नंबर 2 पे इससे संबंधित मेरे और क्लास के वीडियो इस पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो उसको आप सर्च कर सकते हैं और आपको ये मिल जाएंगे। संख्याओं के प्रकार के बाद विभाज्यता के नियम होते हैं, विभाज्यता के नियम। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, विभाज्यता के नियम। तो ये मूलभूत जो बात होती है, इनको मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय क्या होती है, शेषफल प्रमेय क्या होती है उस पर बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरी। तो शेषफल प्रमेय क्या है? शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो इस पे बहुत से सवाल आते हैं। जैसे माना कि रूल 1 है, पहला नंबर रूल 1 है। जैसे मान लीजिए कि एक होता है भाज्य, जिसको डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य। एक होता है भाजक, एक होता है भागफल और शेषफल। तो इन चारों को लेकर बात होती है, वही शेषफल प्रमेय है। सपोज कीजिए कि अगर क्वेश्चन दिया है कि 9 गुणा 10 गुणा, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 13/6 में शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि इसमें शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है आपके सामने कि इसमें 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 13 में शेषफल ज्ञात करना है। तो इसमें शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? तो हम इसको जो है डिवाइड करेंगे 6 से। तो 6 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा, 4। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 11 में 5 बचेगा। और 6 से डिवाइड अगर 13 को करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। इसके बाद हम फिर से पुनः 6 को रख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? ऊपर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 चौके 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, 420, ठीक है। एक मिस्टेक मुझसे हो गई, यहाँ 7 नहीं बचेगा, 6 दूनी 12 और एक शेष बचेगा। 13 में अगर डिवाइड करेंगे 6 का तो 6 दूनी 12 और एक शेष बचेगा। तो अब इसको गुणा कर लेंगे। 3 चौके 12, 12 पंजे 60, तो 60 हो गया, 60/6 डिवाइड किया तो कुछ भी शून्य, शून्य शेष। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? शून्य शेष बचेगा, यानी कि शेषफल जो होगा वो शून्य होगा। तो ऐसे प्रश्न जब आ जाए परीक्षा में तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। यहाँ ये संख्या दी हुई है, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती थी। यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, कुछ भी संख्या हो सकती थी। यहाँ भी बड़ी संख्या हो सकती थी। तो एक तो ये तरीका है कि इससे भाग दे के ऊपर जितना बच रहा है उसको लिख लेंगे, फिर से भाग दे के दूसरे नंबर की संख्या में जितना शेष बच रहा है उतना लिख लेंगे, और तीसरे नंबर की संख्या में भाग दे के जितना बच रहा है उतना लिख लेंगे, और ऐसे ही अगली संख्या में भाग दे के इतना लिख लेंगे। या और भी संख्या हो सकती थी, 13 के बाद 14, 15, 16 कुछ भी हो सकती थी, या बड़ी कोई संख्या हो सकती थी जैसे 100, 200, 300। आपसे पूछता क्या शेषफल होगा, ये प्रोसीडिंग है। ये एक क्वेश्चन के पहले नंबर की ये प्रोसीडिंग है। तो ये शेषफल प्रमेय का ये रूल नंबर 1 है, या सोल्यूशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब शेषफल प्रमेय के अनुप्रयोग की बात करते हैं। दूसरा जो रूल चलते हैं हम, तो ये तो है सामान्य नियम, ये सामान्य नियम है, ये सामान्य नियम है जो हर एक परीक्षा में आता है, सामान्य नियम। अब हम बात करते हैं रूल शेषफल प्रमेय, शेषफल शेषफल प्रमेय के अनुप्रयोग।
अब हम इसकी बात करेंगे कि आखिर में ये क्या होता है। देखिए, कोई भी रूल होता है तो उसको, कोई भी नियम होता है उसको विभिन्न प्रश्नों पे अप्लाई करते हैं। जब विभिन्न प्रश्नों पे वो नियम लगने लगता है तो अन्य उसी ऐसी बातों पे वो रूल लगने लगता है, तो उसी को जो है अनुप्रयोग बोलते हैं। एक रूल का प्रयोग, एक रूल का प्रयोग एक प्रश्न पे हो रहा है तो वैसे ही प्रश्न पे उसी नियम का प्रयोग हो सकता है, उसी को अनुप्रयोग बोलते हैं। तो अब क्या है कि शेषफल प्रमेय के अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे माना कि इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ, छोटी सी बात को, इसको थोड़ी सी बात करने के लिए मैंने इसको बिगाड़ दिया। तो यहाँ लिख लिया मैथ, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बैंक, एसएससी सीजीएल और अदर, और पुलिस का, यूपी पुलिस का जो एग्जाम आ रहा है। तो मैथ तो सभी में आता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं शेषफल प्रमेय की। सपोज कीजिए कि शेषफल प्रमेय में, शेषफल प्रमेय, तो रूल पहला क्या कहता है कि मान लीजिए कि आपका जो रूल कहता है कि n+1 कोई संख्या है और उसकी घात m है, n+n कोई संख्या है, तो n+1 कोई संख्या है, n+1 और उसकी घात m है, को यदि n से भाग देने पर, n से भाग देने पर या भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। जहां अब क्लैरिफिकेशन व्याख्या में क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे n तथा m क्या है कि जो है n तथा m पूर्णांक है, ठीक है, ये नियम है। अब दूसरे रूल की बात कर रहे हैं, पहला रूल ये है, दूसरे रूल की बात कर रहे हैं, फिर एक एक करके सारे रूल को डिफाइन करेंगे। मैं देख ले रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरे रूल की बात कर रहे हैं। दूसरा रूल ये कह रहा है कि यदि n की पावर m को, n की पावर m को n+1 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 होता है यदि m एक सम संख्या है, m एक सम संख्या है, ठीक है। तो m यदि क्या है, एक सम संख्या है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, m एक सम संख्या है तो क्या शेषफल होगा, 1 होगा। तो एक शेषफल होगा यदि m जो है n की पावर यहाँ पे दिया है कि n की पावर m जो है, यदि m एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तब क्या होगा, शेषफल 1 होगा। जैसे क्या है, n विषम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि सपोज करें, उदाहरण के लिए एक और रूल है, वो रूल लिख ले रहे हैं, फिर तीनों रूल की बात करेंगे, उसको ऊपर बिगाड़ दे रहा हूं मैं, ये मैंने बिगाड़ दिया। रूल तीसरा क्या कहता है, जस्ट अ मिनट। रूल तीसरा ये कहता है, एक सेकंड,
रूल तीसरा ये कह रहा है कि यदि n की पावर m को यदि n की पावर m को n+1 से विभाजित किया जाता है, विभाजित या भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेषफल सदैव n प्राप्त होता है, n प्राप्त होता है यदि m एक विषम संख्या है, यदि m एक विषम संख्या है। तो ये बात अलग अलग हो गई। n की पावर m को 1+n से n+1 से भाग दे रहे हैं, तो क्या होगा शेषफल, तो शेषफल n प्राप्त होगा, शेषफल n प्राप्त होगा यदि m एक विषम संख्या है। नीचे क्या था, यदि n की पावर m को n+1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 होगा यदि m एक सम संख्या है। तो यहाँ दोनों बात हो गई। अब क्या करते हैं, इस पर रूल लेते हैं, सब एग्जांपल लेते हैं या क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसी तीसरे रूल का है कि इस वाले का, कि जैसे सपोज कीजिए कि 10 की पावर जो है 10 की पावर 13 और इसको किससे डिवाइड करना है, 11 से करना है। 11 को डिवाइड करना है तो मतलब कितना हो गया, ये तो हो गया n की पावर, ये वाला जो बना वो n की पावर m हो गया। और जब n की पावर m हो गया तो m विषम संख्या हो गई, n कोई भी संख्या हो सकती है। फिर बात हो रही है n+1 यानी कि 11 से, तो n+1 मतलब 10+1। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 10 ही उसका उत्तर आएगा, 10 इसका आंसर आएगा। तो कह रहा है कि बोला जा रहा है कि इसको बिगाड़ दे रहा हूं, इसको मैंने बिगाड़ दिया, ठीक है, इसको मैंने बिगाड़ दिया। तो उदाहरण के लिए सपोज करो कि 10 की पावर 13 को 11 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये इस पर डिपेंड है कि यदि n की पावर m को n+1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल n प्राप्त होता है यदि m एक विषम संख्या है। तो अब ये जो पोर्शन बन रहा है ये बिल्कुल इस तरीके से है। सॉल्व अगर इसको करेंगे सॉल्विंग तो देख रहे हैं 10 की पावर 13 बराबर n की पावर m में लिखा हुआ है, और m बराबर क्या है, एक विषम संख्या है, यहाँ एक विषम संख्या है। तो हम कह सकते हैं, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 बराबर n बराबर कितना हुआ 10। तो हम कह सकते हैं n बराबर हो गया 10, m बराबर 13। अब डिवाइड किससे करना है, भाग देना है, किससे भाग देना है हमें 11 से। तो 11 से जब हम भाग देंगे तो 11 किसका रूप है, वो 10+1 का ही रूप है। तो 10+1 मतलब n+1। तो n+1 से भाग देंगे तो यहाँ m क्या है, m एक विषम संख्या है, m एक विषम संख्या है। तो यहाँ उत्तर कितना आना चाहिए, विभाजित करते हैं तो क्या शेषफल रहना चाहिए, तो शेषफल होना चाहिए अपना 10। शेषफल कितना होना चाहिए 10। 10 की पावर 13 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10 शेषफल आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 13 है एक विषम संख्या है, रूल यही है, ये विषम संख्या होगी तो जो n है वही हमारा जो है शेषफल होगा, ठीक है। तो n+1 यानी कि 10 में 1 जोड़ के 11 से भाग दिया, तो रूल हो गया ये वाला। रूल जो दूसरा था, रूल नंबर दूसरा, उसको देखते हैं। रूल नंबर दूसरा पे कि सपोज करो कि 17 की पावर 17 को 17 की पावर 17 को जब विभाजित किया जाता है किससे, 18 से। ये क्वेश्चन है सेम इसी पे, 17 की पावर 17 को यदि 18 से विभाजित किया जाता है
किया जाता है तो विभाजित किया जाता है, तो ये पूछ रहे हैं कि शेषफल क्या होगा। तो पूछा जा रहा है शेषफल क्या होगा, तो शेषफल बताना है जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए ये जो पोर्शन है ये n की पावर m का है और डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 18 से। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया, यानी 17 की पावर 17, तो n हो गया हमारा n बराबर 17, m बराबर कितना हो गया 17। तो m एक विषम संख्या है और ये 18 हो गया, यानी कि n में एक जोड़ दिया तभी 18 होगा, यानी कि n+1। तो यहाँ उत्तर कितना आएगा, यहाँ पे 17 आंसर आ जाएगा 17। तो कितना होगा 17 उत्तर होगा। उम्मीद है को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा एक रूल था, दूसरा नियम था, उसमें भी चर्चा कर ले रहे हैं दूसरे नियम पे कि नियम नंबर दूसरा ये था कि 13 की पावर 51 माइनस, क्वेश्चन है 13 की पावर 51 माइनस 1 सेकेंड कि 13 की पावर 51, इसमें इंक डाल लेता हूँ। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली अगली क्लास आपको तुरंत मिल जाए। तो एक क्वेश्चन है कि 13 की पावर 51 माइनस 18, उदाहरण कह सकते हैं या क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, माइनस 18 को 18 नहीं 8 कर लो को 12 से विभाजित किया जाता है, 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि इसको हम दो टाइप से लिख सकते हैं। 13 की पावर 51 माइनस 8 है, इसको ऐसे ही तो लिखा जाएगा 12 से विभाजित करने पर। तो इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, कैसे कैसे कि 13 की पावर 51/12 माइनस 8/12। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, यही लौट के आ जाएगा। एलसीएम इसको बराबर यहाँ पे लेना चाहें कि 13 की पावर 51/12 माइनस 8/12 है, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 12। तो ऊपर बचेगा 13 की पावर 51, 12 का भाग 12 में एक बार, माइनस 12 का एक बार, एक का ऊपर गुणा 8, तो यही बनेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसमें कितना आएगा शेषफल हम देख ले रहे हैं। तो शेषफल इसमें कितना आएगा, तो अगर 12 से डिवाइड किया 13 को, जैसे पहले क्वेश्चन में डिवाइड किया था संख्याओं को, तो 12 का 13 में भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। तो यहाँ 1 की पावर 51 बची, माइनस 12 का अगर 8 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करें, तो 8 के 8 ऊपर शेष 8 ही बचेगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ क्या शेष बचेगा, यहाँ शेष अपना बचेगा -7 और प्लस के -7 प्लस के 12 बराबर कह सकते हैं। तो 5 यहाँ पे शेष हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस के 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 8 बराबर 1 माइनस 8 बराबर कितना बना, 1 माइनस 8 बराबर -7 और प्लस के 12 बराबर, तो ये बना 5 शेष, 7 5 12, तो यहाँ 5 शेष बचेगा। तो ये हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हुआ 5 शेष।
ठीक है, ये शेषफल प्रमेय इस तरीके से सॉल्व होती हैं। तो कैसे होती हैं? इस तरीके से सॉल्व होती हैं। तो 8 शेष बचा था, ठीक है। कैसे? आप ये कहेंगे कि ये जो है 12 कहाँ से आ गया? ये 12 जो है बाद में जोड़ दिया गया। क्यों? यहाँ 1 माइनस 8 बराबर माइनस के 7 हो गया, और माइनस 7 में प्लस, अगर ऐसी कंडीशन बनती है, इस तरीके की कंडीशन, ऐसा सवाल आता है, तब वो लास्ट में जो संख्या होती है, यदि जो ऊपर वाला अंश है ये कम होता है हर से, तब ये स्थिति आती है, तब 12 को जोड़ देते हैं। तो अब हम ये यहाँ पे आए तो 7 तो यहीं से बना था, और 12 और जोड़ दिया। ये रूल है, ये रूल है, या फिर कह लो ट्रिक है, या फिर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन है। तो 5 यहाँ पे शेषफल आया। तो इस तरीके से सवाल को इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके के सवाल हो गए, एक तो सिंपल हो गया जो रूल्स वाला है, और एक ये है कि अगर इस तरीके से टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है तब क्या होगा, तब ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चनों की तरफ, जैसे और भी रूल है। रूल नंबर 4 पे बात करते हैं, रूल नंबर 4 की बात करते हैं हम। तो रूल नंबर 4 कहता है कि a माइनस बी सदैव a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड होगा। एक क्या होगा? का एक गुणनखंड होगा। ये रूल है, ठीक है। रूल नंबर 4 के बाद रूल नंबर 5 पे चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है a प्लस बी सदैव a प्लस बी सदैव a माइनस बी का a की पावर n माइनस b की पावर n का एक, इसका भी एक क्या होगा? गुणनखंड होगा, ठीक है जी। देख ले रहा हूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से इसका भी एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है? जब गुणनखंड होगा जब n एक सम संख्या हो। उसमें एक कंडीशन है, जब n एक सम संख्या है। ये इसके लिए स्पेशल है। a प्लस बी सदैव a की पावर n माइनस b की पावर n का एक सदैव गुणनखंड होगा, जब n एक सम संख्या है। अब इस पर रूल नंबर जो है 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 ये कहता है कि a प्लस बी सदैव a की पावर n प्लस b की पावर n का एक गुणनखंड होगा, यदि n एक विषम संख्या है। यदि n एक विषम संख्या है तो ये सिमिलर रूल है, कुछ समान रूल है। जैसे पहली बात है, a माइनस बी सदैव a की पावर n और b की पावर, यहाँ पे a की पावर n कुछ भी हो, b की पावर n का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ? ये कॉमन रूल हो गया, ठीक है। दूसरा, a प्लस बी सदैव a की पावर n माइनस b की पावर n का भी गुणनखंड होगा, जब n एक सम संख्या होगी। जब n एक सम संख्या होगी तब उसका गुणनखंड होगा। दूसरी बात है, a प्लस बी सदैव a की पावर n प्लस b की पावर, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ प्लस था, ठीक है। ये माइनस के लिए, ये प्लस के लिए, ये बात याद रखने वाली है। a माइनस बी सदैव a की पावर n माइनस b की पावर n का गुणनखंड होता है। उस पर कोई कंडीशन नहीं है कि जो पावर है वो सम है कि विषम है, ठीक है, वहाँ कोई कंडीशन नहीं है। और यहाँ एक कंडीशन है, जब a प्लस बी दिया हो और पूछा और इसे डिवाइड करना हो तो हम कह सकते हैं ये इसका गुणनखंड होगा। आगे जानेंगे कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं कि n जब एक सम संख्या है तब ये a प्लस बी क्या है, उसका गुणनखंड होगा। और देखो यहाँ a प्लस बी सदैव उसका गुणनखंड होगा यदि a की पावर n प्लस b की पावर n, यहाँ पे प्लस आ गया, का गुणनखंड होगा जब n एक विषम संख्या है, ठीक है।
तो आगे हम एक इसके बाद इन पे क्वेश्चन की बात करेंगे। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र करे हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए क्लास में लगातार हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपकी कुछ समझ में आया है, इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आएगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।